बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं नुमान चौधरी, आपका होस्ट। आज जो मेरा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी मच इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त और हर एक को पसंद आएगा। आज का टॉपिक है मेरा कि सिगरेट पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, आप हंस रहे होंगे, ये कैसा बेतुका टॉपिक है कि सिगरेट पीने का फ़ायदा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैंने बड़ी रिसर्च के बाद बनाने लगा हूँ। आज मैं 2 साल पहले इस पर काम शुरू किया था। मैंने अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे और बाकी अपने सोशल लाइफ में दोस्तों से मैंने 159 लोगों से कॉन्टैक्ट किया, इंटरव्यूज़ किए, उनसे डिस्कशंस की और फिर मैंने इस पर रिसर्च की और उसके बाद फिर आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हाँ जी, सिगरेट पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा। मैंने जो 159 लोगों पर रिसर्च की, डिस्कशंस की, इंटरव्यूज़ किए, उनके मैंने जो लिया डाटा उनसे, उसको मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए कि सिगरेट पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, लोगों ने क्या कमेंट्स दिए, उसको मैं सम अप करके आपको बताता हूँ। एक ग्रुप वो था, एक वो बैच था उन 159 में से। अगर हम 3 में डिवाइड करें इसको तो गालमन ये 50, 51, 52 लोग बनते हैं। तो 50-55 लोगों ने ये आंसर दिया था कि वो हाई स्कूल में थे, अपने कॉलेज की स्टार्टिंग लाइफ में थे, तो यूनिवर्सिटी डेज में उन्होंने दोस्तों के साथ वैसे ही बगैर किसी वजह के शुगल के लिए सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उन्होंने दोस्तों ने ये बताया कि अपने स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के, बगैर दुख परेशानी या इश्क की साट के उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया बगैर किसी रीज़न के। एक वो फिर मुझे ग्रुप दूसरा नजर आया जिन लोगों ने बताया कि किसी शदीद परेशानी की वजह से वो किसी गम में मुब्तला थे, कोई टारगेट पूरा नहीं हो सका उनका, कुछ स्ट्रेस में थे, घर का स्ट्रेस था या पेपर्स का स्ट्रेस था, ऑफिस का स्ट्रेस था या मशूका का स्ट्रेस था, किसी भी वजह से उन्होंने सिगरेट पीने शुरू कर दिए। उनको ये बताया गया, उन्होंने ये परसीव किया कि सिगरेट पीने से गम गलत होते हैं, गम कम हो जाते हैं, गम को सहने की शिद्दत बढ़ जाती है और गम आपको हल्का फुल्का कर देते हैं। कुछ एक दोस्तों ने ये बताया। और तीसरी रीज़न जो थी, जो तीसरा मेरा बैच बना, जो बाकी 50-55 लोग थे, उन्होंने बताया कि उनको याद ही नहीं है उन्होंने कब सिगरेट पीने शुरू की और क्यों किए। दोस्तों, 159 लोगों में से 3 मैंने ग्रुप बताए। पहला ग्रुप वो था जिसने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में सिगरेट पीने शुरू कर दिए एवं ही बगैर वजह के दोस्तों के साथ मिलके। एक वो ग्रुप था जिसने किसी परेशानी, गम, टेंशन की वजह से सिगरेट पीने शुरू कर दिए, टेंशन को कम करने के लिए। और तीसरा ग्रुप वो था जिनको ये बात याद ही नहीं है सिगरेट कब पीने शुरू किए और क्यों पीने शुरू किए और कितने। ये तमाम वो लोग थे जो डेली का कम से कम 1 पैकेट सिगरेट पीते हैं, जो 20 सिगरेट डेली के पी जाते हैं। ये वो लोग थे, वो शुगली लोग नहीं जो 1 आध सिगरेट पीते हैं। शुरू सारे 1 आध से करते हैं, फिर एक वक्त आता है कि करते 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 वो 1 पैकेट, 1.5 पैकेट तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब उन लोगों से मैंने पूछा ये कि भाईजान, आपने स्कूल में सिगरेट पीने शुरू किए या कॉलेज में किए या यूनिवर्सिटी में किए, किसी लड़की से इश्क की नाकामी के बाद भी है, घर से डांट खाने के बाद भी है, ऑफिस में नौकरी से छूट जाने की वजह से पीने शुरू किए, इसके पीने का फायदा क्या है? दोस्तों, आप हैरान होंगे, आप बहुत हैरान होंगे कि 159 के 59 लोगों ने इस बात से एग्री किया कि सिगरेट पीने का कोई एक भी फायदा नहीं है। सिगरेट पीने का कोई एक भी फायदा नहीं है। हर बंदे ने यही बताया, यार बस पीने शुरू कर दिए तो उसके नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं है। दूसरे लोगों ने ये बताया, यार बस ऐसे पिया था शुगर में, लग गए हैं, अब मैं पी रहा हूँ, इसका फायदा कोई नहीं है, तो नुकसान ही, बस फेफड़े वीक हो रहे हैं या आपको और मसाइल आ रहे हैं या जिस तरह के। तीसरे ग्रुप में यही बताया, हर एक बंदे ने यही बताया। तो दोस्तों, 159 के 59 लोगों ने यही मुझे बताया कि उनके मुताबिक कोई 10 साल सिगरेट पी रहा है, कोई 5 साल से पी रहा है, कोई 3 साल से पी रहा था, किसी ने भी हफ्ता पहले शुरू किए थे, किसी को 18-19 साल भी हो गए थे। लेकिन हर एक मेरे दोस्त ने, भाई ने यही बताया कि उनकी नज़र में सिगरेट पीने का कोई एक भी फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, यार अगर इसका फ़ायदा नहीं है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एक अच्छी फैमिली में पोजीशन है आपकी, आप फिर सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते अगर इसका फ़ायदा नहीं है तो? उन दोस्तों ने ये जवाब दिया, हमसे छूट नहीं पाते। हमने मल्टीपल टाइम कोशिश की, हमने सिगरेट छोड़े 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर ऐसा कोई इवेंट आया, कोई ऐसा माहौल बना, फिर पीने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, वो 159 के 159 लोगों ने अपने आप को, यानी कि मैं उनको देखा कि वो अपने आप से हारे हुए लोग थे, कि वो एक ऐसी आदत उनको पड़ गई कि वो सिगरेट छोड़ ही नहीं सके। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जनरल अयूब खान का। जनरल अयूब खान साहब ढाका जाते थे, उस पाकिस्तान इकट्ठा था, तो वहाँ पे जो उनका कमरा था, वहाँ पे जो उनका जो कमरे का जो अटेंडेंट था, वो उनके जाने से पहले हर दफ़ा वहाँ पे एक डब्बी सिगरेट की ला के रख देता था। अयूब खान साहब वहाँ पे गए, अटेंडेंट कहीं छुट्टी पे था या उसको सिगरेट लाने का भूल गया। अब उनको सिगरेट की जब तलब हुई, उन्होंने अपना दराज देखा, दाएं बाएं चेक किया, उनको सिगरेट नज़र नहीं आया। बहुत गुस्से में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए। बैल दी बजाया, बंदा आया, पूछा भाई सिगरेट, तो बड़े उसको यानी कि वो शायद गाली शाली निकाल दी, ऐसा काफ़ी गुस्से में हुए। उसने मदद की और सिगरेट भाग के ले आया, पी लिए। अगले दिन जब वो सुबह वापस अपने ऑफिस जाने लगे, तैयार होकर वर्दी यूनिफॉर्म पहन के, तो उस वक्त ना लोगों में जुर्रत थी, लोग सच बात कर देते थे।
आज का दौर नहीं कि लोग डर रहे हैं इस तरह, उस वक्त लोगों में थोड़ा था वो यार मैं सच बात कर सकूं। उस बाबा जी ने, उस नौकर ने कहा कि सर अयूब खान साहब, मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा तारीख देख रहा हूँ। उसने कहा यार तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं इस मुल्क का एक जो है वो CEO और सारे मुल्क को चला रहा हूँ, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट और मेगा सारी चीज़ें हो रही हैं, और तुम कैसे कह सकते हो कि मुल्क। उन्होंने कहा सर मैं इस वजह पे कह रहा हूँ कि इस मुल्क की बागडोर किसी ऐसे शख्स के पास है जिसको वक्त पे सिगरेट नहीं मिला, निकोटीन नहीं मिली, उसने भौचाल खड़ा कर दिया। तो ऐसा शख्स ज़िंदगी के बाकी बड़े काम कैसे कर सकता है। तो अयूब खान साहब, ये ऑन दी रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ज़बानी बात ऑन दी रिकॉर्ड है, किताबों में बात लिखी हुई है। अयूब खान साहब ने कहा कि उस दिन के बाद, वो मेरा ज़िंदगी का आखिरी सिगरेट, मैंने तहिया कर लिया कि मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो दोस्तों ऐसा ही आपको पहाड़ जितना हौसला चाहिए, वलवला चाहिए, जुर्रत चाहिए और स्टेमिना चाहिए और विल पावर चाहिए कि आप सिगरेट छोड़ सकें। अल्लाह ताला करे कि हमारे जो भाई दोस्त नौजवान सिगरेट पी रहे हैं, अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, अपने पैसे को ज़ाया कर रहे हैं, वो इस लानत से छुटकारा हासिल करें और अपनी नई सेहतमंद ज़िंदगी शुरू करें। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।